students, my name is Aman and I am your English teacher, and we will discuss about your chapter 3rd is topic of English literature is known as Srinivas Ramanujan. Okay, Srinivas Ramanujan is a great mathematician which had given 600 formulas. Okay, so in this chapter 3rd में हमें क्या पढ़ना है? श्रीनिवास रामानुजन. जब भी कोई राइटर का डायरेक्ट नेम आ जाए या किसी फेमस पर्सनैलिटी का नेम आ जाए, ओके, और फिर उसके बारे में पूरा दिया हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये उसकी क्या है, व्हाट इज दिस बायोग्राफी. ओके, ये मैं आपको पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ कि व्हाट इज इन दिस स्टोरी. It is a biography of Srinivas Ramanujan. It is a biography of Srinivas Ramanujan. Okay. So first we will discuss one by one all the topics with your spellings and with your grammar rules also. यानी हम इसमें एक एक करके सारे वर्ड्स के मीन भी देखेंगे और उसके साथ साथ कहाँ कौन सी ग्रामर का यूज हुआ है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, चैप्टर रीड करते करते मैं आपको चैप्टर रीडिंग तो सिखा ही दूंगा, साथ ही साथ आपको ग्रामर भी आइडेंटिफिकेशन करना सिखा दूंगा. ओके, सो वन बाय वन लेट मी डिस्कस वन बाय वन और पैरा. ठीक है, इट इज वन पैरा. ओके, फर्स्ट वर्ड इज वन डे. ओके, वन डे इन 1913. वन डे एवरीवन नोज, एक दिन. ओके, इन 1913 में, अब देखिए यहाँ हमारा जो प्रीपोजिशन है, इन दिस हेयर यूज प्रीपोजिशन इन. प्रीपोजिशन इन का यूज कब करते हैं? व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन इन. सो वी यूज प्रीपोजिशन इन दी विद द ईयर. सॉरी, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, पैरा खत्म होने के बाद क्लियर कर दूंगा कि इसका 1913 जो अगर मान लो ये लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल YEAR, अब इसे मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा कि इसे ईयर बोलते हैं कि ईयर बोलते हैं. 90% लोग इसे ईयर कॉल करते हैं. ओके, दिस इज अ रॉन्ग वे. आई एम टेलिंग टू यू राइट वे इन द लास्ट. ओके, लास्ट ऑफ द पैरा आई विल टेल टू यू व्हाट इज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईयर. ओके, वन डे इन 1923, मैंने बताया इन इज अ प्रीपोजिशन. व्हाट? प्रीपोजिशन यूज्ड विथ ईयर. ओके, और लार्ज प्लेस. ओके, 1923. अब देखिए हम लोग चैप्टर डिस्कस क्यों करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में? रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? वी विल डिस्कस विथ यू दिस चैप्टर. ओके, सो रीजन बिहाइंड दिस, अगर एक बार हमें इसका हिंदी मतलब समझ में आ गया, यानी कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं. अब मैं ये नहीं कि अब पूरा एक एक करके हिंदी ही बता दी जाएगी. ओके, हिंदी का मीन्स ये नहीं हो गया, हमें इसका मीन पता होना चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? समरी क्या है? सिनॉप्सिस क्या है? ओके, सो इसलिए हम लोग इसको रीड करते हैं. ये बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए. सो वन डे इन 1913, एक बार आपका रीजन आपको पता हो गया, ये चैप्टर आपका है. ओके, वन डे इन 1913. ओके, 1920 याद आ रहा है, सॉरी. वन डे इन 1913, एक दिन. वन डे तो हमें पता है ना, एक दिन. 1913 में क्या हुआ? GH हार्डी एक नेम है ये. ठीक है, ये भी ग्रेट मैथमेटिशियन थे. कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. GH हार्डी, वन ऑफ द बेस्ट known mathematician of his time. His word यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन. किसके लिए? GH हार्डी के लिए. ओके, लिए समझ में आ रहा है किसके लिए यूज हो रहा है? GH हार्डी के लिए. हिज का यूज हम किस लिए करें? ये हिज वाज अ पजेसिव प्रोनाउन एंड यूज्ड फॉर GH हार्डी. ठीक है, उस समय किस समय? जब GH हार्डी थे, तो क्या है ये? क्या थे? वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नोन मैथमेटिशियन, यानी जितने भी मैथमेटिशियन, यानी मैथमेटिशियन को हिंदी में कहते हैं गणितज्ञ. मैथमेटिशियन, फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, CIAN लगा होता है. अब ये क्या है? तो मैथमेटिशियन वन हु नो अबाउट द ऑल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स.
A person who know about all topics of mathematics is called mathematician. Clear? So one of the best known mathematician of his time, यानी उस समय जितने भी मैथमेटिशियन को जाना जाता था, जिनके बारे में भी आप पता होता था, जो लोग जानते थे जिनके बारे में, यानी इन्फ्लुएंस जितनी भी थी उस समय, जीएच हार्डी एक सबसे बेस्ट क्या थे, मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन फिर से बता दूं, अ पर्सन हु नोज ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. ओके. रिसीव्ड, रिसीव करना, गेट करना. ओके. अ मीन्स एक, लार्ज बड़ा सा, एनवलप लिफाफा. पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां हम लोग बहुत सारे छोटे बड़े लिफाफे देखते हैं, या आप नियर अबाउट जाएंगे स्कूल्स में भी आप देख सकते हैं, और बुक स्टोर्स पे भी देख सकते हैं. ठीक है. एनवलप, कवर्ड, कवर था, रैप था. रैप बोलते हैं ना जब हम स्टोर जाते हैं और गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट लेते हैं, फिर कहते हैं मैम या सर इसे रैप कर दीजिए. सो रैपिंग यानी कवरिंग. ओके. कवर्ड विथ इंडियन स्टैम्प, यानी जब उन्होंने एक लेटर जो रिसीव किया था उसमें एक इंडियन स्टैम्प लगा हुआ था. इंडियन स्टैम्प मीन्स समझ जाना चाहिए कि वो लेटर इंडिया से गया है. इन हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में आया था. इन कैम्ब्रिज, अब यहाँ कैम्ब्रिज का मीन्स यहाँ फुल हमें पता होना चाहिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है. इंडियन स्टैम्प इन हिज ऑफिस इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ओके. द लेटर बिगेन दस, द लेटर बिगेन दस, यानी जब लेटर पढ़ना उन्होंने शुरू किया, यानी खोलना, एनवेलप खोलना शुरू किया और लेटर वन बाय वन देखना शुरू किया, तो क्या हुआ, अब लेटर में क्या लिखा हुआ था, आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. ओके. आई बेग, अब बेग वर्ड हम स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स रेयर में क्या देखते हैं, बेग लगा हुआ है यानी वो भीख मांग रहा है. बेग से बेगर सुना होता है ना, तो बेगर मीन्स होता है भीख मांगना. ठीक है. जो भिखारी होता है बेगर. ठीक है. तो उससे हम रिलेट कर देते हैं बेग यानी वो भीख मांग. देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, बेग मीन्स होता है इट इज अ पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट. व्हाट? पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट. जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं उसे बेग कहते हैं. ठीक है. आप स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें लिखते हैं आई रिस्पेक्टफुली टू से यू या आई बेग टू से यू. सो बेग का मीन्स आप भीख नहीं मांग रहे हैं, बट आप पोलाइटली वे पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड बेग. इंग्लिश में इसका मीन बेग होता है जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं. ओके. पोलाइट वे में. सो आई बेग टू इंट्रोड्यूस, यानी जिसने भी लेटर लिखा है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या? इंट्रोड्यूस करा रहा है. माई सेल्फ यानी खुद को. माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ जिसने लेटर लिखा उसने क्या कहा, आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. और ये पजेसिव प्रोनाउन जब पर्सन में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये माई सेल्फ किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए. ओके. टू यू एज अ क्लर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ the port trust office at Madras. Madras now known as Chennai. Clear? Madras now known as Chennai. Okay? इस समय मद्रास को चेन्नई कहते हैं. अब देखो ये इसका मीन्स क्या है. आई बेग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ या अपने आप बारे में बताना चाहता हूँ. ओके. एज अ क्लर्क, एक क्लर्क की हैसियत से. ठीक है. एज अ क्लर्क यानी वो क्लर्क की पोस्ट में होंगे. इन अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में वो क्लर्क है. द पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस, ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में वो क्या है, क्लर्क है. ओके. एट मद्रास, जो कहां पर है, मद्रास. नाउ इन चेन्नई. ओके. नाउ इन चेन्नई. क्लियर है. पैसेज आपका इतना ही आया है. मैं ओवरऑल समरी आपको बता देता हूँ. ओवरऑल समरी इस चैप्टर में क्या है. लेटर लिखने वाले पर्सन कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन. इनके लेटर में कम अप्रॉक्स 9 to 10 पेज थे. ओके. 9 to 10 पेज की जो शीट थी, बहुत लेंदी शीट, उसमें इन्होंने ऑल दी जो जितने भी इन्होंने थ्योरम्स वगैरह लिखे थे, ठीक है, वो सब इन्होंने उसमें पेश करके भेज दिया था. सो जब जीएच हार्डी ने क्या किया, एक वन बाय वन इसको रीड करना शुरू किया, तो जीएच हार्डी कन्विंस हो गए, इनकी बातों पे क्या हो गए, कन्विंस हो गए या इम्प्रेस हो गए. और फिर इन्होंने इनको कॉल करके बुला लिया, कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में.
अब मैं श्रीनिवास रामानुजन की बायोग्राफी थोड़ी सी बता देता हूँ, यानी इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। इन अर्ली एज इन्होंने नॉर्मल सी एजुकेशन ली, ठीक है, ओके। यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने एडमिशन लिया, जब ये क्या है, जब ये गए यूनिवर्सिटी, व्हेन ही गोज टू यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, सो बिफोर एडमिशन ही वाज फेल इल, बीमार हो गए। सो ही वाज फेल इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑफ मैथ। अब देखिए अमेजिंग है ना, ही वाज फेल ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑफ मैथ। अब देखिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दो वर्ड होते हैं, होमोनिम्स हैं। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव कर लेना, एक एक्सेप्ट का मतलब होता है इस चीज को छोड़कर। मैंने कहा एक्सेप्ट ऑफ दिस पेन, आई विल टेक दिस पेन, ओके। सो एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर। सो ही विल फेल ऑल दिस सब्जेक्ट बट ही विल पास ओनली और ओनली मैथ। सो ही नोन हिमसेल्फ, यानी जब वो मैथ में पास हो गए तो वो अपने बारे में सब कुछ जान गए कि अब उनका फ्यूचर मैथ की तरफ है, और मैथ उन्हें अच्छी भी लगती थी, तो उन्होंने मैथ में वर्क करना शुरू कर दिया। सेल्फ स्टडी शुरू की, क्या शुरू की, सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। अब मैथ में ये धीरे धीरे क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते गए और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट इन्होंने लिखने चालू किए, ओके। सो वही जो 9 और 10 पेज थे इन्होंने सेंड किए कहाँ, GH हार्डी, जो कि कहाँ पर थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे या मैथमेटिशियन कह सकते हैं। तो GH हार्डी जब इनके लेटर को पढ़ना शुरू किया वन बाय वन, सो ही कन्विंस्ड हिज वर्ड्स, इनकी बातों से कन्विंस्ड हो गए, यानी इनके लेटर से कन्विंस्ड हो गए, और उन्होंने इनको कहाँ बुला लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुला लिया, सो GH हार्डी के अंडर में इन्होंने क्या की, स्टडी करना शुरू कर दी, और इन्हें क्या किया, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट कर लिया, यानी ही हैड कंप्लीटेड अवर PhD education by mathematics subject in what Cambridge University with the help of GH Hardy. अब Srinivas Ramanujan belong to India and GH Hardy belong to foreign countries. So Srinivas Ramanujan are full vegetarian, so he did not like flesh or etc. So he will feel ill, okay. So फिर क्या हुआ, ये वहां भी क्या हुआ, इनका इलाज चलता रहा, ये बीमार हो गए क्योंकि इन्हें फ्लैश पसंद नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्हें बाई सेल, सेल्ड का मतलब होता है SAILD, सेल्ड का मीन्स क्या होता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। सेल्ड वर्ड मैंने बोला, सेल्ड वर्ड, और भी कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड मैंने बोला था थ्योरम, ओके। एक वर्ड मैंने बोला थ्योरम, एक बोला क्या बोला था, साइनोप्सिस, ओके। और एक वर्ड और बोला, अभी आएगा, उसको भी मैं लिख देता हूं, विजार्ड। कुछ वर्ड्स हैं ये जिसका मीन आपको क्लियर होना चाहिए, और एक वर्ड मैंने और इसका ईयर का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, ओके। तो सेड मीन्स होता है जब विद द हेल्प ऑफ, सेड इज अ क्या, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेल इज अ क्या, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेल इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थ्योरम इज अ कॉन्सेप्ट, थ्योरम इज कॉन्सेप्ट, ओके। थ्योरम इज कॉन्सेप्ट, जनरल क्या है, जनरल प्रपोजिशंस और सेल्फ एविडेंट, ठीक है। यानी जो भी हमारे सेल्फ एविडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, थ्योरम्स होते हैं। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो थ्योरम्स होते हैं, ओके। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट लिखना चालू किया और मैंने उस कॉन्सेप्ट को लिखकर खत्म कर दिया तो वो एक थ्योरम बन गई, ओके। क्या है, साइनोप्सिस क्या है, साइनोप्सिस मीन्स समरी। जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसे क्या कहते हैं, समरी, क्या कहेंगे, समरी, ओके। विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विजार्ड मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स या अमेजिंग पावर, अमेजिंग पावर, ओके। और थ्योरम्स तो मैंने बता दिया, थ्योरम्स को और जनरल वे में कहेंगे तो क्या होंगे, कॉन्सेप्ट, रिटन कॉन्सेप्ट। जो भी हमारे रिटन कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, थ्योरम। और मैं ईयर को क्लियर कर दूं,
इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर। ईयर तो आपका EAR होता है, ईयर। ओके, ये क्या होता है, ईयर। क्लियर। इसका एक प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईयर, और ईयर ये होता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो मैं कहा था कि जब ये बीमार होगा तो इन्हें सेल कर दिया है। सेल किया, बाय सेल मीन्स क्या है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी सेल वो होता है जब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में शिप और बोट का यूज करें। तो विद द हेल्प ऑफ शिप और बोट ही सेल्ड टू इंडिया। ओके, और सेल्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी विद द हेल्प ऑफ शिप्स और बोट से ही गए थे। ठीक है, सेल टू इंडिया। जब इंडिया आ गए तो इनकी तबीयत थोड़ी सी सही हो गई। ठीक है, और फिर से इन्होंने बाकी कॉन्सेप्ट जो थे यहाँ पर लिखने शुरू कर दिए। बाकी कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ लिखने शुरू किए। टोटल इन्होंने 600 फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया, बट वो सब क्या थे, लूज पेपर थे। लूज पेपर, अब समझ लूज पेपर क्या है, जब हमें A4 साइज की कोई शीट दे दी जाए और 1 by 1 यानी अलग अलग पेज दे दी जाए, इसे ही लूज शीट पेपर कहते हैं। यानी इनके पास कोई कंपाइल्ड बुक नहीं थी, कोई कंपाइल्ड बुक नहीं थी। जैसे हम लोग पास एक बुक होती है उसमें कई सारे पेज कंपाइल्ड होते हैं, इनके पास कोई कंपाइल्ड बुक नहीं थी, सब लूज पेपर थे जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखे थे। और इनके पास 600 कॉन्सेप्ट थे। और उस समय इंडिया में फिर से इनकी क्या हुई, जो हेल्थ थी वो फिर से बिगड़ गई, यानी ही वॉज फेल इल अगेन इन इंडिया। एंड 1919 के बाद अप्रॉक्स क्या हुआ, 1920 में ये क्या हो गए, डेड हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ओके, ये ही वॉज डाइड इन 1920। एंड इनके जो कॉन्सेप्ट है 600 कॉन्सेप्ट, उनका कभी पब्लिश ही नहीं हो पाए। यानी जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनके कॉन्सेप्ट क्या हुए, पब्लिश ही नहीं हो पाए। ओके, जब ये मर गए तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही डाइड अदर मैथमेटिशियन इज फाउंड हिज कॉन्सेप्ट इन क्या है 1976। अब देखिए कितना टाइम लग गया, 1920 से 1976, यानी इनके जो कॉन्सेप्ट है ये 1920 में क्या हो गए, डाइड हुए, और 1976 में अदर मैथमेटिशियन ने इनके कॉन्सेप्ट को फाइंड किया। देन उन्होंने रीड किया, देन इनकी बुक को कंपाइल्ड करके पब्लिश किया गया। ओके, क्लियर है। सो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड श्रीनिवास रामानुजन योर दिस थर्ड चैप्टर, एंड इट इज टोटली डिपेंड्स a biography of Srinivas Ramanujan. So I will tell to you summary of this chapter. I hope you understand this summary and I hope you understand this pronunciation. It is called year and it is called ear. Okay, अब ear इसे नहीं बोलेंगे, मैंने कुछ मीन भी बताए और भी मीनिंग बता सकता हूँ। ठीक है, बट लिखने में कम हो रहा है। So wizard, amazing power, said, mean of transport, एंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में यहाँ लिख लेना क्या होगा, शिप और बोट। अब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में सेल मीन्स में बस और ट्रक नहीं लिखेंगे। थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट, रिटन कॉन्सेप्ट एंड सिनॉप्सिस समरी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो आपको एक नया वर्ड मिला, सिनॉप्सिस समरी। ओके, सो थैंक यू क्लास, वी विल मीट यू, सी यू सून अगेन, थैंक यू।